पास में पहुंचा, जवाब दिया भाभी देवर भाभी लाला तुम्हें पता आज हम खुश हैं। काय बात है, कुछ बात है क्या? हाँ क्या बात है? वो दूल्हा बनाए दे। दूल्हा? हाँ कहाँ जाओगे? ब्याह करने बारात लेके। तो हम कब कह रहे थे ब्याह करें, मतलब कहाँ जाओगे? तो बताओ कौन से गांव जाओगे? ब्याह करने जावेंगे हम कुंदनपुर में। कुंदनपुर में? हाँ तुम्हारी को लगते हो बिटिया? हमारी कौन लगा? हाँ हमारी तो बहन नहीं लगी, बहन समान है। अच्छा तुम बस शादी करके जाओगे? अब शादी करने का पत्र जब आओ है तो हम शादी करने तो जाएंगे, और हम तो चाहते ही थे कि मेरी शादी हो जाए उसके साथ में। उसके साथ में? हाँ। दोबारा कहना। मैं चाहता था कि मेरी शादी हो जाए रुक्मिणी के साथ में। बहुत खुशी की। तो हम काम बताओ क्या करें? तुम हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा दूल्हा? दूल्हा चलो हैंडसम वालों वाला ही हो। तंत्र सी बना तुम देख 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 तुम का पैसी कुर्ता पहने बोल रहे हो? आज महाराज ध्यान रखना, इधर जब ससपाल ने अपनी भाभी से कहा कि हमें दूल्हा बनाओ, तो भाभी ने जवाब दिया बिटिया कहाँ की? बोले कुंदनपुर की। किन की है? बोले भीष्मक की, रुक्मिणी। रुक्मिणी के साथ में हम विवाह करने जाएंगे। तो महाराज आज ससपाल की भाभी ने कहा कि रुक्मिणी तुम्हारे लिए बड़ी पूजनीय है, तुम रुक्मिणी के साथ में विवाह नहीं कर सकते, मेरी बात मानो, ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दो और विवाह करने मत जाओ। ससपाल कहने लगा कुछ भी हो जाए विवाह करने तुम जरूर जाएंगे। आज ससपाल दूल्हा बनने के लिए पटा पे चढ़ो, और जैसे महाराज पटा पे चढ़ो तैसे बड़े बड़े अफसर होने लगे। उसी समय पहुंच गया कुंदनपुर में। हुकुम ने बड़े बारात का स्वागत सम्मान किया, आसन पर बैठाला। आसन पर बैठाल करके इधर महाराज रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया हुकुम ने मेरी शादी अपने साले ससपाल के साथ में तय कर दी। तो उसी समय महाराज रुक्मिणी जो थी वो आंगन में बैठ करके रोने लगी। रुक्मिणी सोचने लगी कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊंगी लेकिन ससपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। अब रुक्मिणी आंगन में बैठ के रोई रही और तब तक महाराज एक पंडित जी आए गए। पंडित जी ने रुक्मिणी को रोता हुआ देखा। पंडित जी बोले लली काहे रोई रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज नहीं कल तुम्हारी शादी हो जाए, बारात तुम्हें द्वारे आई गई और ससपाल धनवान है, बलवान है, सुंदर है, पैसे वालों है, काहे मरी जा रही हो? सब सुख तुम्हें मिली है चंदेली में, काहे रो रही हो? रुक्मिणी बोली पंडित जी हम जई तो नहीं चाहत के मेरो ब्याह ससपाल के संग में होई जावे। तो पंडित जी बोले तो तुम का चाहती? तो रुक्मिणी बोली हम जा चाहत के मेरो ब्याह ससपाल के संग में ना होई के द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए। तो पंडित जी बोले कन्हैया के संग में शादी करो चाहती? बोली हाँ। पंडित जी बोले तुमने कन्हैया को देखो है?
तो रुक्मिणी बोली हमने कल ही देखो तो, कहाँ देखो तो सुनो हम तुम्हें बताएं कि मैंने सपने में श्याम को और देखो सपना पंडित जी मैंने सपने में आए थे तुम तो मुझे कही थी। रुक्मिणी बोली हमसे बहुत देर बातें करते रहे, क्या बातें करी सुनो। और जब तुम पत्र पहुंचाओगी तो उसी पत्र के द्वारा हम कुंदनपुर में तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए आ जाएंगे। पंडित जी हम पत्र लिख दें, तुम मेरे पत्र पहुंचाए दो द्वारका। पंडित जी बोले नहीं मान रही हो तो लिख दो, तुम वो पत्र हम द्वारका पहुंचाए दिए। तो आज रुक्मिणी जो थी वो महाराज पंडित जी के कन्हैया के लिए पत्र लिखा। पत्र में लिख दिया कि श्याम सुंदर अगर तुम मुझे लेने के लिए ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुषपाल के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया। बूढ़े से पंडित जी रहे, बुजुर्ग थे, वृद्धावस्था थी। पत्र लेकर के चले, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। महाराज द्वारका थी कुंदनपुर से बहुत दूर। रास्ते में चलते चलते पंडित जी को भूख लगी। पंडित जी सोचने लगे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा।